सोने और चांदी दोनों ढेर दोस्तों। बाजार में ऐसी गिरावट आई है कि इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं। सोना 3% नीचे, लेकिन चांदी तो सीधे 6% धड़ाम हो गई। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाने वालों की जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं, क्योंकि लाल निशान और गहराता होता जा रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस महा गिरावट की असली वजह क्या है और क्या ये सही समय है एंट्री लेने का? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और सेव जो है वो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ग्लोबल मार्केट में कीमती धातुओं की जो कीमतें हैं, इसमें तेज गिरावट का जो असर है भारत के गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां ज्यादातर गोल्ड ईटीएफ में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई, वहीं जो सिल्वर ईटीएफ है इसमें 6% से ज्यादा की बड़ी कमजोरी देखने को मिली है। बाजार के एक्सपर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों दबाव में। इसका जो असर है सीधे उन निवेशकों पर पड़ा है जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के जरिए निवेश किया हुआ था। अब सोमवार को इन फंड्स में बिकवाली बढ़ गई और उनकी जो कीमतें हैं वो तेज गिरावट इसमें देखने को मिली है। अब सवाल यह आता है कि जो गिरावट है कितनी भारी रही है। गोल्ड ईटीएफ की बात करें दोस्तों, तो कई जो बड़े फंड हैं लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। निवेशकों की पसंद माने जाने वाले कई प्रमुख गोल्ड ईटीएफ में करीब 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे उन निवेशकों की जो चिंता है बढ़ गई है जो कि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड में पैसा लगाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा दबाव जो है वो चांदी से जुड़े फंड्स पर नजर आई है। कई प्रमुख सिल्वर ईटीएफ में 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और बाजार के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चांदी की जो कीमतें हैं वो पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव में बना हुआ है और फिलहाल इसमें बिकवाली का जो दबाव है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। और कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं दोस्तों कि पिछले जो कारोबारी सत्र में भी गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो तेज गिरावट इनमें देखने को मिली थी। घरेलू कमोडिटी मार्केट में जो है गोल्ड एक ही दिन में काफी नीचे फिसला था और सोमवार को भी कमजोरी इसमें जारी रही। तकनीकी संकेत भी फिलहाल सोने और चांदी के लिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। अब जिस तरीके से चांदी की बात करें तो चांदी का जो प्रदर्शन है वो गोल्ड से भी ज़्यादा कमज़ोर है और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि गोल्ड जो है अभी अपने कुछ ज़रूरी स्तर के निचले कारोबार कर रहा है और वहीं चांदी में कमज़ोरी और ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब बाजार में गोल्ड सिल्वर अनुपात भी बढ़ा है, जिसका मतलब ये हुआ कि चांदी का प्रदर्शन सोने के मुकाबले कमज़ोर बना हुआ है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि इस गिरावट की आखिर वजह क्या है, किन कारणों से ये पिटते जा रहे हैं। इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतें में तेजी और निवेशकों की बदलती रणनीति ने जो है कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने से भी गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो कमज़ोर बने हुए हैं। मार्केट के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पॉजिटिव संकेत नहीं मिलता है तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में दबाव बना रह सकता है। खास करके चांदी में उतार चढ़ाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ लगातार पिटते जा रहे हैं। क्या आप भी इनमें निवेश कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ये जो पल पल की अपडेट है कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस की तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।